नहीं पड़ेगी, उसको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपका दोस्त अगर आपको ये बोलता है कि भाई अगर तू मुझे अपना दोस्त मानता है और तू चाहता है कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करूं, मैं तुम्हारे साथ काम करूं, तो मेरे लिए पैसे तुम्हें क्यों नहीं दे देता है? तू पैसे आज मेरा दे दे, जब मुझे पैसा मिलेगा, मेरी जब पेमेंट आएगी तब मैं तुझे वहाँ से निकाल के दे दूँगा। तो ये मेरा जवाब स्पेशली उनके लिए है कि आपकी शादी हो गई है या फिर शादी अभी होने वाली है। अगर आपकी शादी होने वाली है तो क्या आप सुहाग रात के समय अपनी बीवी के लिए अपने दोस्तों को इनवाइट करेंगे? अपने दोस्तों को आप ये बोलेंगे कि भाई मेरी शादी हो गई है, मेरी बीवी आ गई है, सुहाग रात मनाने टाइम आ गया है, तो तुम लोग सारे लोग आ जाओ, सुहाग रात मनाना है। भाई मेरी शादी हो गई है, मेरी जगह पर तू आके सुहाग रात मना लो। क्या आप अपने दोस्त को ऐसा बोल सकते हो कि बीवी मेरी है, सुहाग रात तुम मना लो, बच्चे पहले तुम कर लो, उसके बाद सारा जिम्मेदारी मैं ले लूँगा, सब कुछ मैं मैनेज करूँगा, सब कुछ मैं देखूँगा, बस स्टार्टअप तुम कर दो? क्या आप कभी ऐसा बोलते हो? ध्यान सुनना, क्या कभी आप अपने दोस्तों से ऐसा बोलते हो? कभी नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि बीवी आपकी है, शादी करके आप लाए हो, सारी जिम्मेदारियाँ, सारे खर्चे आप उठाए हो, और ऐसा आप हरगिज नहीं करोगे कि अपनी बीवी की सुहाग रात किसी और को दे दोगे तुम। तो जब यहाँ पर बीवी को तुम अपना मानते हो, शादी करके तुम लाए हो, उसको अपना मानते हो और उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, तो अपने बिजनेस को कैसे किसी के साथ शेयर कर सकते हो? आपके बिजनेस का स्टार्टअप दूसरा कोई कैसे कर सकता है? क्योंकि बिजनेस आप करने वाले हो और उसमें जो भी खर्चा होगा, जो भी उसमें एक्सपेंसेस जाएंगे, वो सिर्फ आप देने वाले हो, क्योंकि उससे ग्रोथ भी आप ही को चाहिए। तो स्टार्टअप आपको ही करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। क्या आपके पिताजी अभी जीवित है? भगवान अगर कभी किसी के साथ ऐसा बुरा वक्त आए, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आपके पिताजी जीवित हैं अभी? और अगर हैं तो आपके खर्चे कौन देख रहा है? क्या आपके पिताजी देख रहे हैं या फिर आपके पिताजी के दोस्त देख रहे हैं आपके खर्चे? आपकी पढ़ाई लिखाई में जितना भी खर्चा हुआ है, आपके लाइफ स्टाइल में जितना खर्चा हुआ है, वो कौन दे रहा है? डेफिनेटली आपके पिताजी दे रहे हैं, क्योंकि आपके पिताजी को ये पता है कि ये फैमिली मेरी है, ये बच्चा मेरा है। और क्या आप रेंट के मकान में रहते हैं या अपने मकान में रहते हैं? अगर आप रेंट के मकान में रहते हैं तो उस घर का जो रेंट आ रहा है, वो रेंट कौन पे कर रहा है? आपके पिताजी पे कर रहे हैं या फिर आपके पिताजी के दोस्त पे कर रहे हैं? डेफिनेटली आपके पिताजी पे कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फैमिली वहाँ पर रहती है और आपके पिताजी के दोस्तों को ये पता है कि ये मकान आपका है, उसमें रहते आप हो, उसमें आपके पिताजी रहते हैं, आपके पिताजी की फैमिली रहती है, इसलिए उस मकान का रेंट आप ही दोगे, आपके पिताजी देंगे, आपके पिताजी के दोस्त नहीं देने वाले हैं। यहाँ पर अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद अपने पिताजी से पूछिए कि आपकी परवरिश पे, आपकी पढ़ाई लिखाई पे, आपके टोटल जितने खर्चे हुए हैं आज तक और हो भी रहे हैं, आगे होंगे भी, वो खर्चा कौन पे कर रहा है या फिर कौन पे किया है? आपके पिताजी या फिर आपके पिताजी के दोस्तों ने किया है? आई एम श्योर कि आपके पिताजी ही पे कर रहे हैं, और ये आपको अच्छे से पता है कि आपके पिताजी के अलावा आपके घर का खर्चा कोई और देने वाला नहीं है। और इन सबके बाद भी अगर आप अपने दोस्तों से ये बोलते हो कि मेरी ज्वाइनिंग का पैसा आप दे दो, तो यकीन मानिए कि आप इस बिज़नेस को अपना मानते ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आप कर भी लोगे तो आप इसमें सफलता नहीं पा सकते हो, क्योंकि आपने इसमें अपना 100% दिया ही नहीं है। आज नहीं तो कल आप यहाँ से गिव अप कर दोगे, उस बिज़नेस को आप छोड़ दोगे, क्योंकि आपका इसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा। ध्यान देना, जिस काम में आप अपना खुद पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप अपना खुद पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ वहाँ पे काम करते हैं, उसमें सफलता जरूर मिलती है, बिकॉज आप उसे पूरे स्ट्रगल और डेडिकेशन के साथ करते हैं। दैट मीन्स आप उसको पूरे मन से करते हैं। लेकिन जिस भी काम को अगर आप मन से नहीं करेंगे, वहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो दोस्त यकीन मानिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बिजनेस पे कोई और पैसा खर्च करे, कोई और पैसे आपको दे, आपको अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए सिर्फ 1000-2000 रुपये, 3-4000 रुपये, मैक्सिमम 10,000 रुपये, ओनली 10,000। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी कंडीशन आज ये है कि आपके पास 10 से 12,000 रुपये नहीं है ज्वाइनिंग कराने के लिए, तब तो आपको डेफिनेटली ये बिज़नेस करना ही चाहिए, क्योंकि आपको इस बिज़नेस की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है जिसके लिए आपको 1000-2000 रुपये के लिए अपने दोस्तों से बोलना पड़ रहा है। डेफिनेटली ये बिज़नेस आपको ज्वाइन करना ही करना चाहिए। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, सक्सेस तो सब होना चाहते हैं, लेकिन क्या आप सच में सफल होना चाहते हैं? जो इंसान सच में सफल होना चाहता है, जो इंसान सच में बड़ा बनना चाहता है, वो कभी नहीं कहेगा कि मेरा पैसा आप लगा दो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी कर दो, मेरी ख्वाहिशें आप पूरी कर दो, मेरे सपने आप पूरे कर दो, मेरे ड्रीम की कार तुम ले लो। क्योंकि आज अगर आप अपने सपने के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने डिजायर के लिए, अपनी चॉइस के लिए, अपनी सफलता के लिए किसी दूसरे को आप चूज करते हैं, तो यकीन मानिए आप लाइफ में
कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि सपने आपके हैं, डिजायर आपके हैं, चॉइस आपकी है, सफलता आपको चाहिए, तो डेडिकेशन भी आपका होना चाहिए, लगन भी आपका होना चाहिए। जितने भी उसमें स्ट्रगल होने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही करना चाहिए, तभी तो लाइफ का मज़ा आएगा दोस्त। अगर हमारा वीडियो आप